नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। इन दिनों बिहार में सियासी हलचलें काफ़ी बढ़ गई है। सभी पार्टियों ने पूरी प्लानिंग कर ली है। इसी बीच राजद की भी प्लानिंग पूरी हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने एक ज़बरदस्त प्लान बनाया है। दरअसल सबसे पहले तो उन्होंने अपने संगठन के स्तर पर विस्तार किया है। पार्टी में कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब प्रवासी मजदूरों को साधने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रवासी मजदूर इस वक्त बाहर फंसे हैं, उनकी आने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। अब तक 25 लाख पहुंच चुके हैं। 30 लाख तक का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जिनमें से कई संख्या ऐसे भी हैं जो 18 साल क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि वो एक वोटर होंगे, मतदाता होंगे। चुनाव आयोग ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि उनको अब वोटर लिस्ट में जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष ने भी उन प्रवासी मजदूरों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष ने 48 घंटे का वक्त दिया है अपने सभी विधायकों को और जिला अध्यक्षों को। साफ तौर पर कहा है कि 48 घंटे के अंदर आसपास के जितने भी क्वारंटीन सेंटर हैं, सभी क्वारंटीन सेंटर्स में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन तक संपर्क साधा जाए, उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाए, क्योंकि जितने प्रवासी मजदूर हैं उन पर चुनाव टिका है। वो अगर चाहे तो चुनाव के माहौल को बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, यानी कि चुनावी समीकरण पूरी तरीके से अब प्रवासी मजदूरों पर टिका है, क्योंकि जो संख्या है, जो तादाद है, वो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल को बनाने और बिगाड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ पूरे जोर लगा रही हैं और खासकर प्रवासी मजदूरों को लुभाने की कोशिश भी की जा रही है। आरजेडी ने भी पूरी प्लानिंग कर ली है। 7 जून को नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में गरीब अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाना है। सभी गरीबों से थाली और कटोरा बजवाने का निर्देश दिया है नेता प्रतिपक्ष ने। अब इसको लेकर 48 घंटे का मोहलत भी दिया गया है सभी विधायकों को और जिला अध्यक्षों को कि अपने आसपास के क्वारंटीन सेंटर में जो भी प्रवासी मजदूर हैं उन तक संपर्क साधा जाए, उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में उनके जरिए काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो ये चीज़ें नेता प्रतिपक्ष की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है, पूरी रूपरेखा तैयार कर दी गई है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 7 जून को एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ नीतीश कुमार यानी सीएम नीतीश और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भी गरीब अधिकार दिवस मनाना है। यानी कि अब बिहार की सियासी हलचलें काफ़ी तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर चल रहा है। अब तो पटना में पोस्टर्सबाजी भी शुरू कर दी गई है। पोस्टर के जरिए भी निशाना साधा जा रहा है। लेकिन सबके बीच एक ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी गंभीर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है प्रवासियों का मुद्दा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में भुनाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। और ये बातें आरजेडी ने समझ ली है। आरजेडी एक तरफ जहां अपने सांगठनिक स्तर पर चुनाव बदलाव कर रहा है, जगदानंद सिंह के नेतृत्व में कई प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अब ऑपरेशन 48 यानी कि प्रवासी मजदूरों को साधने की कोशिश लगातार जारी है। पूरी प्लानिंग कर ली गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये प्रवासी मजदूरों का मूड क्या कहता है, ये किन की तरफ जाते हैं, आरजेडी, बीजेपी या फिर जेडीयू। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।